उसने बोला कैलकुलेट द करंट थ्रू अ वायर डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0 in 10 सेकेंड, कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये हमारे पास करंट की एक्सेस है, ये हमारे पास टाइम की एक्सेस है। यहां आपका टाइम चल रहा है और यहां आपका करंट चल रहा है। उसने हमसे बोला करंट थ्रू अ वायर डिक्रीज फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0। तो पहले करंट कितनी थी? 4 एम्पियर थी। भाई जब आपका टाइम कितना था, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट आपकी 4 एम्पियर थी। फिर धीरे 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 डिक्रीज करते 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 वो यहाँ पे टाइम कितना है आपका? यहाँ पे टाइम है आपका 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पे जब टाइम आपका 10 सेकेंड हुआ, जब टाइम 10 सेकेंड आपका हुआ तो आपका करंट डिक्रीज होके कितना हो गया? 0। ग्राफ पढ़ना आता है बताइए, करंट डिक्रीज कर रहा है ना धीरे 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 धीरे। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे करंट आपका डिक्रीज करके 0 हो गया। ठीक, अब उसने बोला है कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। अब हमें पता है क्या I इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? Q बाई टी या dQ बाई dt होता है। ठीक, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से करेंगे तो dQ जो आएगा, चार्ज जो आएगा, या आप ऐसे समझ सकते हो, अभी पढ़ाया था पीछे आपको, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक, इसका अगर आप एरिया निकाल लेते, एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप निकाल लेते, ठीक है ना, तो आपका चार्ज आ जाता। तो dq इज इक्वल्स टू भाई I इंटू डी टी लिखो, या आप ऐसे बोल दो कि टोटल चार्ज हमें कब मिलेगा? जब हम I को t से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब I इंटू टी का मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक, सो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ। अब बताओ एरिया अंडर द ग्राफ ही आपका टोटल चार्ज होगा, क्यू टोटल इज इक्वल्स टू, अब एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लीजिए, कैसे हो जाएगा भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से यहां तक का बेस कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? 0 से 10 का मतलब हो गया लेंथ हो गई 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक, और ये हाइट हो गई कितनी? 0 से 4, तो ये हो गई 4 एम्पियर की हाइट हो गई आपकी। ठीक, और ये 90 डिग्री, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो हाफ इंटू बेस हम कितना रखेंगे? बेस हमारे पास 10 है और हाइट हमारे पास 4 है। सो 2 1 जा और 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 5 4 द 20 कूलॉम। कूलॉम में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका करंट एम्पियर में है और टाइम आपका सेकंड में, तो 20 कूलॉम का चार्ज आपका 10 सेकंड में फ्लो कर रहा होगा। अब ध्यान से समझो, यहां पर आओ, इसी क्वेश्चन में थोड़े से वेरिएशन अगर मैं आपके कर दूं, ये इस तरीके से ग्राफ अगर मैं आपको दे दूं, ये वाई एक्सेस है और ये आपकी एक्स एक्सेस है। ठीक, और करंट आपको वाई एक्सेस पे दिया हुआ है, एक्स एक्सेस पे आपको टाइम दिया हुआ है, और ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है। देखिए ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक, मतलब ये 4 एम्पियर, ठीक, और यहां टाइम आपका है 5 सेकेंड। ठीक, ये है आपका 0 सेकेंड। ठीक, और अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से एक परपेंडिकुलर, रुक जाओ, अरे संभाल लेना भाई, ये आपका 10 सेकेंड है, ये वाला पॉइंट आपको 10 सेकेंड को बता रहा है। ठीक, और यहां आपको करंट दिया हुआ है क्या? -4 एम्पियर। करंट नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? पहले ये समझो, करंट नेगेटिव नहीं होता है। एक्चुअल में बात वही कहना चाहता है कि अगर कोई कंडक्टर है, नेगेटिव करंट का मतलब समझिए, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, 0 से 5 सेकेंड, स्टार्टिंग के 0 से 5 सेकेंड के लिए करंट आपका पॉजिटिव था, करंट डिक्रीज कर रहा था। ये देखिए करंट डिक्रीज कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, है ना? ध्यान सुनो, स्टार्टिंग से 0 से 5 सेकेंड के लिए, स्टार्टिंग के 0 टू 5 सेकेंड के लिए ध्यान से चेक करिए, देखिए 0 टू 5 सेकेंड, स्टार्टिंग के 0 टू 5 सेकेंड के लिए वो ये कहना चाहता है कि करंट आपका पॉजिटिव में था, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। ये क्या आपका करंट है, मतलब करंट लेफ्ट टू राइट था अगर, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपका राइट टू लेफ्ट हो रहा है। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स मींस इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, अब देखो नेक्स्ट 5 सेकेंड का मतलब यहां से यहां तक, 5 से लेके 10 के बीच में अगर आप देखेंगे तो देखिए करंट फिर से इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए करंट इंक्रीज कर रहा है। सर बच्चे बोलेंगे सर डिक्रीज कर रहा है, जी नहीं, इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब है ये देखिए इतना, पहले भाई जैसे ही 5 सेकंड हुआ यहां से यहां आया, 5 सेकंड पे 0 हो गया, फिर टाइम आगे बढ़ रहा है, इतने सेकंड पे फिर से इतना नेगेटिव में हो गया करंट, फिर इतना नेगेटिव में हो गया, फिर इतना नेगेटिव में, और 10 पे जाके -4 एम्पियर आपका हो गया। तो करंट फिर से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में का मतलब है कि पहले जिस डायरेक्शन में करंट था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब करंट फ्लो कर रहा है। ये वो कहना चाहता है आपका।
ठीक है। और ऐसा कहाँ होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट में, याद है? ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ साइकिल आपका नेगेटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव फिर नेक्स्ट वाला आपका नेगेटिव। ऐसा एसी में होता था, इस साल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एसी करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती थी हाफ साइकिल के बाद, तो वही तो हो रही है। ठीक है, हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जा रही है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। बहरहाल वो बाद में आएगा। डीसी करंट में करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती थी, डायरेक्ट करंट, है ना। तो ये एसी करंट के बारे में बात कर रहा है। अब करंट कहां से कहां है? पहले लेफ्ट से राइट था, और अब आपका करंट है राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक, ये देखिए यहां करंट था लेफ्ट टू राइट, और यहां है राइट टू लेफ्ट, बस इतनी बात है। ठीक, करंट को नेगेटिव नहीं लेना है, करंट तो फ्लो कर ही रहा है आपका, है ना। अब इसी ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया, चार्ज इन 5 सेकेंड निकालिए। चार्ज इन 0 to 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, इन 0 सेकेंड या इन 5 सेकेंड, चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब 0 से 5 से। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे, जो कि अभी निकाला था हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई ये वाला एरिया निकालोगे ना 0 से 5 सेकेंड के लिए, तो 1/2 इंटू बेस 5 हो गया, और हाइट हो जाएगी कितनी? 0 से 4, तो ये आ जाएगा 2 अंदर 2 टू द, तो ये आ जाएगा 10 कूलम, इस तरीके से निकालोगे। ठीक, इसके बाद अगर आप देखोगे तो चार्ज इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, क्वेश्चन 2, चार्ज इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगर आप चार्ज देखोगे तो आपका आएगा कितना? नेक्स्ट 5 सेकेंड का मतलब है 5 सेकेंड से 10 सेकेंड, 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, वो कितना आएगा? 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के लिए चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? तो ये वाला एरिया आप निकालोगे, ये वाला एरिया निकालोगे। ठीक, तो ये वाला जो एरिया है, एरिया तो उतना ही आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, बस एरिया नेगेटिव आ जाएगा आपका। एक तरीके से एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं, अभी बता रहा हूं। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, तो बेस हो गया 5 और हाइट हो गई 4, हाइट हो गई 4। ठीक, तो आंसर तो उतना ही आएगा आपका, कितना? 10 कूलम, 10 कूलम। लेकिन पता है खास बात बस इतनी सी है, खास बात बस इतनी सी है कि भैया करंट अगर इधर फ्लो कर रहा था तो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब आप बस ये समझो कि फर्स्ट कंडीशन में जिधर चार्ज फ्लो कर रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, बस ये मतलब है। भाई अगर आप इसको -10 कूलम कह रहे हो तो -10 कूलम का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चार्जेस है, ना 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 ना। ठीक है, अगर आप इसको माइनस कह रहे हो, क्योंकि एरिया देखिए नीचे आ रहा है, तो चार्ज आपका नेगेटिव होगा, अभी बताया था आपको पीछे मैंने। ठीक, देखिए एरिया एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है तो चार्ज आपका नेगेटिव होगा, बट ये नेगेटिव चार्ज, बट ये नेगेटिव साइन आपको ये नहीं बता रहा है कि नेगेटिव चार्जेस है, ये डायरेक्शन को बता रहा है। दिस नेगेटिव शोज डायरेक्शन, नेगेटिव शोज डायरेक्शन, मतलब जिधर पहले चार्ज फ्लो कर रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब चार्ज फ्लो कर रहे हैं, बस ये चीज है ना। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 आइए इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 है चार्ज इन 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 उसने बोला कि फाइंड चार्ज इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं? तो ध्यान सुनिए, 10 सेकेंड में, अब आप सुनो, 10 सेकेंड में टोटल चार्ज, तो भाई टोटल चार्ज तो 0 होगा ना 10 सेकेंड में, कैसे? चेक करो भाई, स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में आपके 10 कूलम इधर फ्लो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 कूलम इधर, तो नेट देखोगे सिस्टम को बाहर से, बाहर से जब नेट आप देखोगे तो नेट फ्लो तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं समझे भाई? 10 कूलम इधर 5 सेकंड में और नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 कूलम इधर, तो सिस्टम को बाहर से 10 सेकंड तक देखेंगे तो 10 सेकंड तक नेट फ्लो जो आएगा वो तो कुछ नजर ही नहीं आएगा भाई। 10 कूलम इधर गया तो नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 कूलम इधर। ठीक, तो नेट आपका 0 आएगा। तो ध्यान रखिए 10 सेकंड में अगर आप देखोगे तो नो नेट फ्लो, चार्ज इन 10 सेकंड, सो नो नेट फ्लो, नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस, नो नेट फ्लो ऑफ charges, no net flow of charges, okay, means total charge in 10 second is equals to 0 आपको मिलेगा। next question is average current in 5 second। क्वेश्चन नंबर 4 है average current in 5 seconds, 5 seconds। अब देखिए एवरेज करंट इन 5 सेकेंड, तो आई एवरेज अभी बताया था, आई एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज क्यू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्यू टोटल यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम,
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, टोटल चार्ज हमारे पास कितना है भाई, चेक कर लो। स्टार्टिंग के 5 सेकंड में टोटल चार्ज आपने कितना निकाला था, कहाँ गया, चार्ज इन 5 सेकंड टोटल था 10 कूलम। ठीक, तो रखेंगे हम लोग कितना, ऊपर रखेंगे हम लोग 10 कूलम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है स्टार्टिंग के 5 सेकंड में, 5 सेकंड, कूलम पर सेकंड एम्पियर हो जाएगा, आंसर आएगा 2 एम्पियर का एवरेज करंट आपको मिलेगा। इसके बाद एवरेज करंट इन नेक्स्ट 5 सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 इज एवरेज करंट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड में, ये नेक्स्ट 5 सेकेंड का मतलब है 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड आपको। अब सुनो, एवरेज करंट कितना मिलेगा, फिर से 2 एम्पियर ही मिलेगा। कैसे, नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो आई एवरेज इज गिवन बाय, फॉर्मूला तो वही आपका क्यू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड यानी कि 5 सेकंड से 10 सेकंड तक लेके टोटल 5 सेकंड ही टोटल टाइम, भाई 5 से 10 सेकंड 5 सेकंड ही टाइम होगा। और टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा था, -10, माइनस रखिए चाहे ना रखिए, माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा है। तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी आपका 10 कूलम ही था, माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा था ना। तो फिर से आपका जो एवरेज करंट आएगा वो आएगा 2 एम्पियर। अब सुनो, अब सिस्टम को 10 सेकंड तक देखो, पूरे सिस्टम को 10 सेकंड तक देखोगे तो नेट एवरेज जो आएगा आपका, एवरेज करंट 0 आएगा। क्यों सर, क्योंकि नेक्स्ट भाई एवरेज करंट आपको 0 मिलेगा ना। स्टार्टिंग के 5 सेकंड में आपका इधर है करंट 2 एम्पियर का, और नेक्स्ट 5 सेकंड में इधर है आपका करंट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट जो आपको करंट नजर आएगा वो सिस्टम में 10 सेकंड में अगर एवरेज की आप बात करोगे तो वो 0 आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए, फाइंड एवरेज करंट इन 10 सेकंड्स। फाइंड एवरेज करंट इन 10 सेकेंड्स। ठीक, 10 सेकेंड्स में एवरेज करंट निकालोगे तो कितना आएगा वो आपका, क्यू टोटल। देखिए आई एवरेज इज गिवन बाय, फॉर्मूला तो वही आपका क्यू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो भाई टोटल इस बार आपका कितना आएगा, टोटल चार्ज बताइए, अभी तो आपने निकाला था टोटल चार्ज कितना था 10 सेकेंड में, 0। चेक कर लो, चार्ज इन 10 सेकेंड 0 था क्यू टोटल, तो 0 अपॉन में टोटल टाइम 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड हो जाएगा 0.10, तो 0 एम्पियर एवरेज करंट आपका 10 सेकेंड में आएगा। कोई डाउट है बताइए।